धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कोई परेशानी ना हो। और हर व्यक्ति इस कोशिश में रहता है कि कुछ ना कुछ टोना टोटका, कोई उपाय या कोई सलाह से मैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लूं। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। देखिए, उपाय करना, टोटके करना, ये हमारा एक प्रयोग होता है और हम उसे उसको प्रयोग करते रहते हैं। और न जाने कितने ही प्रवचनों में, कितने ही लेक्चर्स में हमने नमक के कुछ उपाय वो सुने भी हुए हैं और हम करते भी आ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में नमक से काफ़ी उपाय करे भी हैं, करवाए भी हैं। और वक्त रहते जब उन उपायों के बारे में मैंने बहुत गहन चिंतन किया है, तो कुछ उपाय मुझे ऐसे मिले कि जिस काम के लिए हमने वो उपाय करे, वो उपाय बजाय उस कार्य को पूरा करने के उसके उल्टे ही प्रभाव दे दिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको नमक से संबंधित कुछ उपाय और कुछ व्याख्याएं जो मेरी अपनी हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ज्ञानी लोगों को बहुत बुरी लगेंगी। मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आपका ज्ञान मैं हमेशा मानता हूँ मुझसे बहुत अधिक है, लेकिन मेरे में एक कमी समझ लीजिए या खासियत समझ लीजिए कि मैं कई बारी लॉजिक्स ढूंढता रहता हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करना ठीक नहीं होगा, तो मैं इस बात से भी पीछे नहीं हटता हूँ कि मैं खुद ही मना कर दूँ कि ये उपाय ना किया जाए तो बेहतर है। देखिए, सुख समृद्धि, घर में बरकत के लिए मेरा मानना है कि नमक को हम एक शीशे की बर्मी में, जो नमक हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उस नमक को एक बर्मी में डाल लें, 250 ग्राम, आधा किलो, जो छोटी सी, यानी ढक्कन भी शीशे का ही होना चाहिए, यानी कांच का होना चाहिए, और उसके अंदर कुछ लौंग डाल लें और वो हम हमेशा के लिए संभाल के रखें। संभाल के कहने का मतलब है अपने किचन में कोई ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से वो नज़र भी आता रहे हो। और दूसरी बात यह है कि हम उसे इस्तेमाल ना करें। और जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसको शीशे के बर्तन में ही रखें या प्लास्टिक में रख लें तो चलता है, स्टील में ना रखें क्योंकि उसके दुष्प्रभाव मिलते हैं। ये तो एक बहुत ही कॉमन सा उपाय है। अब मान लिया दुकान नहीं चलती है, घर में बरकत नहीं है, जैसे किसी की दुकान नहीं चलती है और वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि ग्राहक न जाने कोई ऐसे अदृश्य से शक्ति है जो ग्राहक नहीं आने आ रहे, लोगों की दुकानें चल रही हैं। तो ऐसे केस में ऐसा किया जा सकता है कि एक बड़ी डली सेंधा नमक की वो रख दी जाए दुकान में किसी कांच की प्लेट में। लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा कि वो कांच की प्लेट में रखने की बजाय कांच की बर्मी में रखी जाए और उसके पीछे लाल रंग का थोड़ा सा एक कपड़े का टुकड़ा भी लगा दिया जाए और उस बर्मी को ढक्कन बंद करके उस कांच की बर्मी को ऐसे सील टाइट कर दिया जाए टेप लगा के कि मॉइस्चर जो है वो अंदर ना जा पाए। और कभी भी जब भी दुकान खोलें, दुकान में बैठें, पूजा पाठ का वक्त हो तो उसको भी एक साफ कपड़े से, यानी पूरी के पूरे कांच के बर्तन को साफ कर लिया जाए। यहाँ मुझे ये कुछ लॉजिक समझ नहीं आया कि कुछ ज्ञानी लोगों ने ये बताया हुआ है कि इसे खुले में रखा जाए, तो यहाँ मुझे खुले का कोई लॉजिक ऐसा मुझे नहीं समझ में आया। बहरहाल, नमक अगर नेगेटिविटी को, जैसे हम मानते हैं कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, किसी की बुरी नज़र को एब्जॉर्ब करता है, तो वो शीशे के बर्तन में भी कर लेगा। कांच का जो बर्तन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लाल रंग के कांच के बर्तन को ले आए जी, हम तो लाल तो कपड़ा रख ही रहे हैं, तो वो भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। ये तो हो गया दुकान के लिए। ऐसे ही एक बर्मी बना ली जाए, देखिए डली हो एक ही, बड़ी सी हो,
जो उस बर्मी के अंदर आ जाए। आप जब भी खरीदने जाएं प्रोविजन स्टोर पे, उससे पहले बर्तन खरीद लीजिए, उसके बाद में वो डली जो है वो उसे लेकर उसमें डाल के देख लीजिए उसमें क्या दिक्कत है। और उस डली को अगर एक बारी गंगा जल से हल्का सा उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दें, और आपकी अपनी भावना है, आप बजरंग बली से के चरणों पे छुआ लीजिए या महालक्ष्मी से के चरणों पे छुआ लीजिए तो और अच्छा होगा। और उसको भी बर्मी में डाल के अपने घर में कुछ ऐसी जगह पर रख दीजिए। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट जो कोण है वो अच्छा माना जाता है, बाकी आप इसे कहीं भी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां ये सज के पड़ी हुई हो, ये सामने से लोगों को नज़र भी आ जाए। छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर नज़र में आएगी तो नज़र दोष भी खत्म होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो और ये समझ नहीं आ रहा हो कि अब क्या करना है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो और आपने दुनिया से सलाह ले ली हो, तो बहुत थोड़ा सा सेंधा नमक, करीब आधा चम्मच ही बहुत है। ये नहीं है कि पूरा की पूरी मुट्ठी भर लेनी है, आधा चम्मच भी बहुत है। आपने दोनों हाथों में आधा आधा चम्मच के करीब, ज़रूरी नहीं है नापना है, यानी 2 चुटकी भी रख लीजिए, उस नमक को आपने दोनों हाथों में रख के मुट्ठी बंद कर लेनी है। अपने इष्ट देव को याद करना है, और नहीं तो ओम का उच्चारण कर लीजिए या ओम नमः शिवाय कर लीजिए। 2-4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप मुट्ठी बंद रखिए। अपने शरीर से जितनी भी नेगेटिविटी है उसका प्रवाह जाने दीजिए, महसूस कीजिए कि वो उस नमक में समा रहे हैं। अब उस नमक को आपने जाकर अपने हाथ धो लेने हैं वॉश बेसिन में। अब यहाँ पर एक तर्क ये कई लोग करेंगे कि जी नमक को आपने नाली में बहा दिया। देखिए ये जो नमक है एक तो बहुत थोड़ा है, और दूसरी बात यह है कि इसने आपके बदन में, आपकी शरीर की जितनी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब किया, उसको अपने अंदर ग्रहण किया, उसको चूसा हुआ है। अब ये नमक अगर आप बहा देते हैं तो इसके अंदर मैं कोई ऐसा लॉजिक नहीं समझता हूँ कि इस नमक को नहीं बहना चाहिए। अगर हम इस बात का लॉजिक समझते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जितने भी जूठे बर्तन या कटोरियाँ हैं उनको बैठ के चाट लें पहले। उनको हम नलके के नीचे, क्योंकि नमक तो वहाँ पे भी मिला होता है, उसको तो हम साफ़ करते हैं बेसिन में। तो बहुत ज़्यादा वहमों में नहीं जाना है, लेकिन जहाँ पर कोई लॉजिक समझ में आता है, कोई सॉलिड लॉजिक समझ में आता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ा प्रचलन है कि घर के अंदर पोछा जो है वो सप्ताह में 1-2 दिन नमक पानी में डाल के उसका पोछा लगाया जाए। देखिए बात जो लॉजिक समझाया गया है वहाँ से तो समझ में आता है कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे ज्ञानी लोग, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि जब हमने नमक का पोछा पूरे घर में लगा दिया तो पानी तो सूख जाएगा, अब नीचे क्या रह जाएगा, कोरा नमक, और हम उसके ऊपर चलेंगे, अपने पाँव के नीचे रौंदेंगे। और नमक एक देखा जाए तो सेक्रेट चीज़ है, एक पूजनीय चीज़ है। इतनी पूजनीय है कि अगर कोई इतवार का यानी रविवार का व्रत रखना चाहे या बजरंगबली का या मंगलवार का व्रत रखना चाहे तो ये कहा जाता है कि नमक ना खाएं। और सेंधा नमक जो है वो तो वैसे भी जब नवरात्रे वगैरह होते हैं या कोई ऐसा पूजा पाठ का टाइम होता है तब कहा जाता है कि भाई आप सेंधा नमक ही इस्तेमाल कीजिए, दूसरा केमिकल वाला या समुद्री नमक जो है उसे ना इस्तेमाल कीजिए। तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे ज़रूर लगा कि पोछा नहीं लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेकदरी होगी और मुझे लगता है कि धन संपदा आने की बजाय कहीं जाने ना लग जाए। तो इस बारे में मेरा ख्याल तो यही था, मैंने इसलिए आपको कह दिया। आपको अगर ये मेरा जो विचार है नहीं पसंद आया तो जाने दीजिए। मतलब कहने को तो आप बहुत कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं अपने लॉजिक से बात कर रहा हूँ। ज्ञानी लोगों ने क्या कहा है, उनकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, आप उनको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से इस चीज़ की कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसे माने ही माने, ठीक है। इसके अतिरिक्त कभी भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि घर का कोई सदस्य एब नॉर्मल बिहेवियर में आ गया है
या आपको ऐसा लगे इसे नज़र लग गई है, या आपको ऐसा लगे कि किसी ने कुछ करा दिया है। इस बात का वहम ज़्यादा टाइम तक रखने से अच्छा है, बहुत आसान तरीका है कि जब वो रात्रि को सोने लगे तो उसके पास एक ग्लास में नमक घोल लीजिए, जो खाते हैं आप वो वाला नमक घोल लीजिए, सेंधा नमक घोल लीजिए, कोई भी नमक घोल लीजिए, उसको गिलास में मिला के उसके सिरहाने के पास रख दीजिए। सुबेरे उस पानी को आप किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। देखिए, नमक यहाँ पर भी कम डालना है, ऐसा ना हो कि आप पूरा ग्लास ही भर दें नमक के साथ। 1 चम्मच नमक बहुत है, और वो किसी वृक्ष को अगर आप डाल देते हो तो वृक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। और इससे अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है या कोई दुष्प्रभाव आपको लगता है, तो वो कुछ दिनों में, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ज़रूर कम हो जाएगा और धीरे धीरे उतर भी जाएगा। आप इसे 10-15 दिन के लिए लगातार कर सकते हैं। एक उपाय और बहुत प्रचलन में है और उसके बारे में बहुत वकालत करी जाती है कि अपने बाथरूम के अंदर आप नमक रख दें। देखिए, बाथरूम में आप नमक रख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जिस भी बर्तन में रखें, एक तो वो कांच का होना चाहिए, फिर वही बात है बर्मी में रखिए और अच्छी तरह से उसको सील कर दीजिए ताकि मॉइस्चर अंदर ना जा पाए। हाँ, इसमें आपको लाल कपड़ा या लाल कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप वैसे ही रखिए और कोशिश कीजिए कि रोज़ाना एक साफ़ कपड़े से इस शीशे को साफ़ कर दिया करिए। जो कांच का जो बर्तन है, इसको बाहर से साफ़ कर दिया कीजिए। और ये अगर आप बाथरूम में रखते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे दुष्प्रभाव जो हैं वो कम हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई हमारा बच्चा बहुत चिंता करता है या आपको बहुत चिंता होती है, ऐसी होती है, तो सप्ताह में केवल 1 दिन, और बेहतर रहेगा सोमवार को या फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को, आप थोड़ा सा 2 चुटकी नमक अपनी बकेट में डाल लीजिए, पूरी बकेट में, और उससे आप स्नान कर लीजिए। वो भी आप कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा नमक एक किसी मग में घोल लीजिए, 2 चुटकी, 1 चुटकी, और उससे पहले अपना शरीर पे डाल लीजिए, और बाद में जो बकेट में नॉर्मल पानी है जिसमें आपने नमक नहीं मिलाया या शॉवर है, आप उससे स्नान कर लें। वो भी उतना ही रिजल्ट देगा जितना पूरे के पूरे बकेट में नमक डाल के स्नान करने से। इससे शांति मिलेगी, आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि कुछ आपके आत्मा से, शरीर से नेगेटिविटी जो भी है वो निकल गई है। वास्तु दोष के लिए देखिए, ये बहुत कारगर है। पुराने मकान हैं, कुछ मकान ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं और वहाँ पर वास्तु नहीं है। अब तो ये तो है नहीं कि आप उसे तोड़वाएं, किसी को विजिट करवाएं, लाखों रुपए खर्चें, पैसा लगता है, और इसको उठा के वहाँ लगा दो, उसको उठा के वहाँ लगा दो। नए मकान में तो करा जा सकता है, लेकिन पुराने मकानों में, ये घरों में ऐसा मुमकिन है नहीं। और छोटे घर हैं, रहना बंदे के लिए मुश्किल है, और वहाँ पर हम चीज़ें अल्टर करते रहें। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि छोटी छोटी बर्मियाँ ले आई जाएँ। देखिए, मैं बार बार बर्मी की ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप छोटी छोटी बर्मी ले आएँ, उसमें छोटी छोटी डली वाले आप सेंधा नमक हो, चाहे समुद्री नमक हो, यहाँ समुद्री नमक इस्तेमाल करिए, आप उसमें डाल दीजिए और उसको भी सील कर दीजिए, और घर के विभिन्न कोनों में उनको स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए, और वो वहीं पड़ी रहने चाहिए। बस उनको साफ करते रहिए। देखिए, बात यहाँ आती है कि कहना बहुत आसान है कि घर के विभिन्न कोनों में डलियाँ रख दें, हर हफ्ते उनको बदलते रहें। बदलें तो जो हैं उनको क्या करें, खा सकते नहीं, फेंकना अच्छा होता नहीं। तो इससे बेहतर तो यही है कि जब नमक में इतनी सोखने की शक्ति है, तो वो नमक शीशे की बर्नी के अंदर सील्ड अगर पड़े हुए हों तो कोई नुकसान नहीं होता। आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर लीजिए। किसी भी जगह पर, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कि ये एकदम सील्ड होने चाहिए और इसमें से जो है हवा अगर नहीं गई तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आपके अगर मन ना माने तो इस उपाय को भले ना करें, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने हाथ से नमक की कोई बेकदरी करें। अगर आपका कभी मन हो भी कि वहम है जी, हमें तो इसे बदलना ही है, क्योंकि बहुत गुणी लोगों ने इस बारे में कहा हुआ है कि इसे बदल देना चाहिए, तो यहां मेरा मानना यह है कि ये सारा नमक इकट्ठा करके
कहीं जल प्रवाह कर दिया जाए। वो उसके लिए आपको दूर भी जाना पड़े तो चले जाइए। ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, मगर सड़क पे फेंक देना, किसी पेड़ के नीचे रख देना जाके वो डली की डली, ये कुछ तर्कसंगत बात नहीं लगती है। इसलिए मैंने जो अपने विचार रखने थे या जो थोड़ी-सी मैंने उपायों में करेक्शन करी है, उसके लिए अगर किसी को ये मेरी बातें पसंद नहीं आई हैं, तो मैं एक बारी फिर हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत कम नॉलेज वाला हूँ, मुझे तो इतनी नॉलेज है भी नहीं, जितनी आपको है। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा है, वो मैंने सारे जीवन भर आज तक वैसे ही निभाया है। उसको मैंने बिल्कुल उसी तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि मुझे अधिक मात्रा में सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे को इसका फ़ायदा हुआ, मन किया आपसे शेयर कर लूँ। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो में अगर आपको एक भी काम की बात लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को और को दिखाना चाहिए तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप मेरे सब्सक्राइब कर देंगे तो इतना है कि मैं ऐसी ही जो वीडियोस ला रहा हूँ वो आप तक रेगुलरली पहुँचती रहेंगी और हो सकता है कि मेरी कोई एक वीडियो आपके जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन ला दे, तो मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगा। आपका भला तो होगा ही होगा। आज्ञा, नमस्कार।